लेकिन उनको पता नहीं कि इन चीज से एक पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई जैसी पॉलिटिकल पार्टी या उसकी लीडरशिप तो नहीं डरेगी, जबकि पता है कि ऐसी बात जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कानून में कोई गुंजाइश नहीं है उनकी बात को इम्प्लीमेंट करने की। तो वो फिर आपको हंसी आती है, आप डरते कम है। सही। अली ज़फ़र साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह पिलडेट, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अभी जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेकर जाया जाएगा, ये बताइएगा कि लीगली इसका प्रोसेस क्या है और क्या प्रैक्टिकली इस पर अमल दरामद मुमकिन है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ ऐसे काम किए हैं जिनकी बिना पर उन पर पाबंदी लगाई जा सकती है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में से अल्टीमेटली तो हुकूमत के फायदे की कोई चीज नहीं निकलेगी। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट इसे शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर भी ले और हुकूमत पे जमात पे पाबंदी लग भी जाए, तो हमने माजी में देखा नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगी थी, तो दूसरे रोज एक दूसरी पार्टी बन गई थी अवामी नेशनल पार्टी के नाम से, और वो सारे लोग जो उसमें शामिल थे उधर आ गए थे, उसी के ऑफिस बेरर बन गए थे। तो वैसे ही कारोबार एज यूजुअल चलने लगा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीटीआई को भी अगर पाबंदी लगा देंगे तो टीपीआई के नाम से कोई चीज बन जाएगी, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी टाइमिंग देख के मुझे यूं लग रहा है कि इस वक्त फौरी तौर पे एक फायदा शायद उठाना मकसूद है। वो ये कि जो 41 मेंबर्स हैं पीटीआई के, उनको एक पैगाम देना मकसूद है, क्योंकि अगर फर्ज करें पार्टी पर पाबंदी लग जाए तो वो तमाम एमएनए, तमाम एमपीए, तमाम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्टेड लोग जो इस पार्टी के तहत इलेक्ट हुए हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और उनको फिर अगले शायद पाबंदी लगेगी कुछ अरसे के लिए। तो ये एक मैसेज है इन 41 लोगों को कि आप ये रिस्क लेना चाहते हैं कि इस पार्टी पर पाबंदी लग जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो इसलिए आप इस पार्टी में शामिल ना हो, आप अपना एफिडेविट ना दें और किसी और पार्टी में ही आजाद रहे या क्या करें। तो मेरे ख्याल में इनिशियल टारगेट तो इस अनाउंसमेंट का इस स्टेज के ऊपर ये लगता है तो 41 लोगों को स्वे किया जाए कि वो पीटीआई में ना जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है उसका प्रोसीजर आपने पूछा है, तो प्रोसीजर सिंपल है। वफाकी हुकूमत यानी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर मिलके एक डिक्लेरेशन देंगे, फैसला करेंगे कि ये पार्टी हमारी राय में तो इन वजूहात की बुनियाद पे खिलाफ कानून करार दी जानी चाहिए, और शायद 2 हफ्ते के अंदर उनको ये रेफरेंस भेजना होगा सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके ऊपर हतमी होगा और वही फैसला करेगी कि ये डिक्लेरेशन दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। सही। अच्छा, अहमद बिलाल साहब, जो आपने 41 मेंबरान की बात की है, अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके सामने मैं ये सवाल रखता हूँ। अली ज़फ़र साहब, जिस तरह अहमद बिलाल साहब कह रहे हैं, 41 जो लोग हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन देना है, उनको ये पैगाम देना है कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, तो इसलिए आप पीटीआई को ज्वाइन ना करें। हालांकि हम तक ये भी खबर आ रही है कि 35 लोगों ने गालिबन नेशनल असम्बली में ये डिक्लेरेशन दे भी दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा हैं। तो बताइएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है? आपको लगता है ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं और इसका कोई इम्पैक्ट होगा? देखिए, उनके माइंड में अगर ये है कि वो उन लोगों को डराना चाहते हैं कि वो पीटीआई ना ज्वाइन करें, और उसके लिए उन्होंने ये हरबा इस्तेमाल किया है, तो फिर उनपे फिर और अफसोस आता है कि उनका इतनी डेस्परेट इनकी सिचुएशन है कि वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर कोई नहीं होगा। हमारे पास जो लोग हैं, नंबर 1 तो उनको पता है कि अगर उन्होंने इस वक्त लोगों का जो मैंडेट है जिसके तहत वो इलेक्ट होके आए हैं, अगर वो किसी इस किस्म की वजह से वो छोड़ के जाते हैं पार्टी को, तो फिर उनका पॉलिटिकल जो सियासी करियर है वो खत्म हो जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, वैसे भी वो जो लोग हैं सारे के सारे, वो नजरियाती तौर पे उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया हुआ है। वो कोई अपने पर्सनल गेन के लिए या किसी अगर डर और खौफ के लिए होता तो शायद वो इलेक्शन ही ना लड़ते पीटीआई के टिकट पे, क्योंकि उस वक्त जो हरासा किया जा रहा था उसका तो आपको सबको इल्म है। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी नहीं छोड़ा, तो अब कोई उनका इस थ्रेट से या इस ये कहने से कि जी पीटीआई को हम बैन कर देंगे, कोई किसी किस्म का अंदेशा नहीं है कि वो इस थ्रेट को मान के तो पीटीआई को ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए अगर उनका हुकूमत का ये इरादा है ये सारी बात करने का, तो ये मेरा ख्याल डेस्परेट अटेम्प्ट है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ
कि सही। डेफिनेटली। लेकिन अली जफर साहब, साथ ही तारड़ साहब ने एक ये भी बात की है कि हमारी बहुत सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, लीगल तैयारी होगी। जिस तरह अभी बताया बिलाल साहब ने, बिल्कुल यही कानून है कि अगर उनको बैन करना है तो बेशक वो अपना डिक्लेरेशन करते रहे, लेकिन अल्टीमेटली तो वो सुप्रीम कोर्ट के जाना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा ये हो नहीं सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी बैन हो जाए। और कोई जवाब ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है कि कोई सुप्रीम कोर्ट इसको माने। इसलिए ये बिल्कुल इन द एयर है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि कल को मैं ये कह दूं कि जनाब मैं ये सारी जो मीडिया है इसको मैं बैन कर दूंगा। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आइन के तहत ये नहीं हो सकता। तो अगर कोई थ्रेट कर रहा है ऐसी बात, तो आप हंसेंगे उसके ऊपर और आप कहेंगे कि ये तो आपका जो स्टेटमेंट है सही, ये कानून से के दायरे में नहीं है। ठीक है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जो उनका ये थ्रेट है कि हम बैन कर देंगे, ये कानून से बालातर बात है।